ओके तो अपने बात करने वाले हैं सेक्शन 151 के बारे में, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसको अकेले नहीं पढ़ना है, इसके साथ रूल 7 भी पढ़ने जाना है। तो रूल 7 क्या बात करता है? रूल 7 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014। रूल 7 है तो 151 के साथ आप पढ़ सकते हो, 151 करके ऐड करोगे तो वो रूल 7 बन जाएगा। अब ये एप्लीकेबल कैसे है? तो ये एप्लीकेबल है टू द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, मे हैव अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय अ स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, लिस्टेड कंपनी चाहे तो उनके पास एक डायरेक्टर हो सकता है जो कि स्मॉल शेयर होल्डर ने इलेक्ट किया हो। स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जिनका फेस वैल्यू क्या है, मतलब नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर्स का, लेस देन और इक्वल टू 20,000। 20,000 तक के भी शेयर्स हैं तो आपको क्या हो गए? स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है कि देखो आपको अपॉइंट करने जाना है स्मॉल शेयर होल्डर को, तो जो स्मॉल शेयर होल्डर है उसको अपॉइंट आप कैसे करोगे? तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए बोला गया है कि आप कंपनी चाहे तो सू मोटो अपॉइंट कर सकती है, और चाहे तो अगर जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो अगर उनको अप्लाई करें, एप्लीकेशन दे, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको एप्लीकेशन देनी है तो उसमें कितने लोग अप्लाई करने जाएंगे या कितने लोगों का एप्लीकेशन होना चाहिए? तो फर्स्ट है कि भाई नॉट लोअर देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, कि भाई 1000 लोगों को बोलने जाना है कि हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहते हैं। तो फर्स्ट लिमिट वो हो गया 1000, और सेकेंड लिमिट कितना है? 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। आपके पास जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर हैं उसका 1/10 कर दो, और दोनों में से विच एवर इज़ लोअर। अब यहाँ पे लोअर क्यों बोला गया है? देखो 1000 है ना, क्योंकि 1000 के केस में ऐसा हो सकता है कि भाई किसी कंपनी के पास 1000 स्मॉल शेयर होल्डर है ही हो ही ना, तो उसके केस में क्या करेंगे? फिर जितने हैं उसका 1/10 कर लो और विच एवर इज़ लोअर का लिमिट लग जाएगा, तो उस हिसाब से दे कैन ईजिली अप्लाई। तो इस तरीके से हमारा लिमिट सेट है। फिर आपको नोटिस देना है, और नोटिस आपको कब तक देना है? तो नोटिस आपको देना है 14 डेज़ बिफोर मीटिंग। जब भी मीटिंग होने वाली है उससे 14 दिन पहले आप जो लोग भी चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो नोटिस दे देंगे। नोटिस में क्या क्या लिखेंगे? तो वो बताएंगे कि भाई ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है जो मेंबर नहीं है, हम उसको अपॉइंट करना चाहते हैं, उसका नाम और एड्रेस, और ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो मेंबर है उसका नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर और फोलियो नंबर। इससे क्या पता चलता है कि किसी को भी आप अपॉइंट कर सकते हो, वेदर इट इज़ अ मेंबर और वेदर ही इज़ नॉट अ मेंबर। दोनों ही केसेस में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो बन ही सकता है। ठीक है, इसके साथ आप क्या बताओगे? जो लोग प्रपोज कर रहे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो लोग क्या करेंगे? वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने नंबर ऑफ शेयर्स और अपना फोलियो नंबर भी देने जाएंगे। ठीक है, जो लोग बनाना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो लोग। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है? आपको एक स्टेटमेंट भी देना है ऑफ दैट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कि भाई उसके पास डिन नंबर है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हमने पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उसने कंसेंट देनी है कि वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है। तो ये तीनों चीज़ों के आपके पास आपको स्टेटमेंट और देने जाने हैं। ठीक है, इतना हुआ। फिर इसके बाद हमारा आते हैं कि भाई सबसे पहले बात की गई है टेन्योर को लेके कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कब तक डायरेक्टर रहेगा। तो आप उसको मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, क्या ये लोग रीअपॉइंट हो जाते हैं? तो नहीं, हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट एलिजिबल। इनका कूलिंग ऑफ पीरियड है कि भाई लेट्स से एक बार आप अपॉइंट हो गए, फिर आप रीअपॉइंट तो होगे नहीं, तो आपको कूल ऑफ मतलब फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते फॉर फर्दर 3 ईयर्स। तो 3 साल रहोगे और 3 साल कुछ नहीं करोगे। रोटेशन वाला क्लॉज इनके ऊपर लगता नहीं है, तो इन लोगों को रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। डन। इसके बाद हमारा आता है कि भाई आप चाहो तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वर्क कर सकता है, तो शैल बी कंसिडर, उसको मान लिया जाएगा अगर वो क्या है, वो एलिजिबल है एज पर 149(6) वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 149(7) की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अब 149(6) में क्या बोला हुआ है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, और 149(7) में क्या बोला हुआ है कि भाई आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो तो आपको डिक्लेरेशन देना रहता है। तो अगर आपने वो दिया है तो फिर आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अब आप रहे डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो भी रहे, अगर आप वो वाली उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस को वैकेट करना रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है ऑफिस को वैकेट करने की? तो वो है कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े ना हमने जो डायरेक्टर्स के लिए रहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट वही है कि डिस्क्वालिफिकेशन लग गया, तो वो। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि भाई आपने जो वेकेशन वाले जो कंडीशंस बोले हुए हैं वो कंडीशंस अगर आपके ऊपर लग रहे हैं तो उसके केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, देन वेकेट, एंड थर्ड है अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो और उसके डिस्क्वालिफिकेशन भी आपके ऊपर लग रहे हैं, लेट्स से वो जो क्वालिफिकेशन की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। लास्ट में एक एक्स्ट्रा में पॉइंट है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन, कि भाई जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 2 ही कंपनीज में एट अ टाइम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है।
और वो जो दोनों कंपनीज़ हैं वो आपस में कंपीटिंग नेचर की नहीं होनी चाहिए। आप एक बार एक कंपनी में आ गए, जब आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो आप देख लेना कि भाई उधर कॉन्फ्लिक्ट विद बिजनेस नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डन। तो मेजर हमारे यही सारी बातें करता है सेक्शन 151 और रूल 7। इसके बाद अब एक हम क्विक जितने भी सेक्शंस और लिमिट्स हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखने जाएँ तो यहाँ पे हमारा सेक्शन का नंबर दैट इज़ सेक्शन 151 जो हमें याद रखना है, सेकंड रूल नंबर सेकंड। देन उसके बाद कि भाई लिस्टेड कंपनी पे लगेगा, एक ही डायरेक्टर रखना है, तो नेक्स्ट हमारे लिए हो गया वो। फिर किसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलेंगे, जिनके पास 20,000 तक के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं वो लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट के लिए कितने लोगों को नोटिस देना है कंपनी को, तो देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 इन दी नंबर विच एवर इज़ लोअर, तो नेक्स्ट लिमिट कितना हो गया 1/10, ठीक है। नोटिस देना है, नोटिस कितने दिन पहले देने जाना है, तो 14 डेज बिफोर द मीटिंग इन लोगों को जो लोग अपॉइंट करना चाहते हैं। बाकी जनरल पॉइंट है यहाँ पे। देन पीछे बात की गई है टेन्योर कितना रहेगा, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो। कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है, तो वो भी क्या है 3 ईयर्स, ठीक है। बाकी हमारे जनरल पॉइंट्स है। नीचे में एक हमारा ये 2 कंपनीज एट अ टाइम वाला पॉइंट है, तो एक आपको वो याद रखना है। तो ये सारा हो गया हमारा सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में जो बात करता है।